गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। सिंधी रेसिपीज में एक वर्ल्ड फेमस रेसिपी है सिंधी कोकी। अब ये मेरी भी फेवरेट है एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों के जब घर पे बनती होगी आप सबको भी बहुत मज़ा आता होगा खाने में। जिन लोगों को पता नहीं है कि सिंधी कोकी होती क्या है, एक फ्लैट ब्रेड है, जैसे हम थेपला बनाते हैं, जैसे हम पराठे बनाते हैं, उसी तरीके से एक थोड़ी सी मोटी सी एक रोटी बनती है जिसके अंदर मसाले जाते हैं, थोड़ा सा प्याज डाला जाता है और इसको एकदम खस्ता तरीके से तवे के ऊपर पकाया जाता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हो और सिर्फ चाय में डुबा कर खा सकते हो और ये जो खाने की फीलिंग है ना, बहुत ही वंडरफुल है। अब सिंधी कोकी अच्छी बनानी है तो उसके दो मेजर क्राइटेरियाज है। एक तो आपका जो डो है, जो आटा है, वो एकदम बराबर से लगना चाहिए और दूसरी चीज़, इसको पकाना कैसे, क्योंकि कई बारी अंदर से कच्ची रह जाती है, वो खस्तापन नहीं आता है और खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ ताकि आपके घर पे एकदम परफेक्ट सिंधी कोकी बने। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए सो यू कैन वॉच मोर सच रेसिपीज ऑन YFL। अब सबसे पहले सिंधी कोकी का आटा सही तरीके से कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 3 कप गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए, साथ ही में 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड कीजिए मोइन के लिए और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मोइन लगा रहे हैं आटे को कि वो खस्तापन आटे में आ जाए। मोइन लगाना यानी कि जो फैट है, जो घी है, उससे आपको आटे को अच्छे से कोट कर देना है, अच्छे से मसलना है इस तरीके से ताकि जब आप इसे टेस्ट करें, इसको चेक करें, उसको साथ में जब जोड़े तो आटा जुड़ना चाहिए। घी की जगह पर कई लोग तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से घी इज़ अ बेटर ऑप्शन ओवर हियर। अब इसे चेक कैसे करना है, आप आटे को इस तरीके से साथ में जोड़ेंगे जब, तो आटा इस तरीके से जुड़ जाना चाहिए, यानी कि मोइन आटे में अच्छे से लग गया है। एक बार आपने आटे में मोइन लगा दिया है, तब इसमें आधा टीस्पून अजवाइन इस तरीके से क्रश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 टीस्पून यहाँ पर अनार दाने का पाउडर मैंने लिया है। अनार दाना इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, एक बड़े साइज का प्याज चॉप करके ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी काली मिर्च और ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करके अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। प्याज जो हमने ऐड किया है और आटे में नमक है, इसलिए प्याज का भी हल्का पानी छूटेगा। तो जब अच्छे से मिक्स कर लोगे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कितना पानी आपको और ऐड करना है। एक बार आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अब इसमें धीरे धीरे आपको पानी ऐड करके इसका एक आटा लगाना है। मैं यूजुअली इस क्वांटिटी में 3/4 कप पानी यूज़ करता हूँ। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मौसम किस तरीके का है। गर्मियों में पानी थोड़ा सा कम लगेगा और ठंडियों में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट 3/4 कप पानी जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। आटा आपका एकदम सख्त बनना चाहिए, एकदम टाइट आटा आपको गूंदना है। नरम आटा आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आटे को गूंदना बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आटा एक साथ आ जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो आटा एक साथ आ गया है, बस इसी तरीके का आटा आपका बनेगा। आटा मैं आपको बीच में से खोल कर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो ऐसे रफ तरीके का आटा बनेगा। इसी तरीके का आटा आपको बनाना है। एक बार आटा आपका बन चुका है, उसके बाद इसको आपको रेस्ट वगैरह नहीं देना है, इसको डिवाइड कर लेना है। मैं इस क्वांटिटी को यूजुअली 6 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। इस तरीके के पोर्शंस आपको बना लेने और ये आप देख सकते हो मैंने 6 पोर्शंस में इस आटे को डिवाइड कर लिया। जब तक आप आगे का प्रोसेस करेंगे तब तक एक किचन टॉवल से इसको ढक दीजिए कि आटा जो है हमारा सूखे नहीं। तो एक मेजर काम हमारा हो गया है, सिंधी कोकी का आटा लगा दिया है, मैंने आपको सारे टिप्स बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोइन अच्छे से लगाना है तो ही वो खस्तापन आएगा, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो प्याज और मसाले हमने इसमें ऐड किए, अब जैसे गुजराती घरों में थेपला बनता है, पंजाबी घरों में पराठे बनते हैं, उसी तरीके से हर घर की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, अलग होती है। कुछ मसाले कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो वैसे ही सिंधी कोकी की जो भी रेसिपी है वो हर घर की थोड़ी थोड़ी अलग होती है। कई लोग इसमें हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करते हैं और कई लोग कुछ चीज़ें कम ज़्यादा इसमें ऐड करते हैं। तो हर रेसिपी सही है, खाली एंड में सिंधी कोकी एकदम टेस्टी बननी चाहिए, एकदम खस्ता बढ़िया तरीके से आपको इसको पकाना है। अब कोकी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक जीरे की भी कोकी बनती है जिसमें प्याज नहीं ऐड किया जाता है, सिर्फ जीरा और कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं। तो वो वाली जो कोकी है वो भी बनाई जाती है सफ़र के लिए कि ट्रैवलिंग पर जब लेके जानी है तो वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। ये प्याज वाली भी जो कोकी है वो लगभग 1 दिन तक तो ख़राब नहीं होएगी अच्छे से अगर आप स्टोर करके रखो तो, बट प्याज की वजह से क्या है, जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है कोकी। तो उसमें प्याज नहीं अगर डालोगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब कोकी का आटा तो हमने लगा लिया है, इसको भी शेप करके पकाना कैसे एकदम परफेक्ट तरीके से वो देख लेते हैं। कोकी को शेप करने से पहले आपको तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। एक गर्म तवा होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म करने रख दिया है।
अब कोकी के आटे का एक पेड़ा ले लीजिए, इसको प्लेटफॉर्म या चकले पर आपको रख देना है। हल्का सा आपको गेहूं का आटा ले लेना है इसको कोट करने के लिए। अब इसको आपको हल्का सा प्रेस करना है, प्रेस करके एक बेलन की मदद से इसको बेलना शुरू करना है। ये जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा मोटा आपको बेलना है, थोड़ी सी थिकनेस इसकी ज़्यादा रहनी चाहिए। इसको रोल आउट करने के बाद आप देख सकते हो इसकी थिकनेस कैसी है, थिकनेस ऐसे मोटी रहनी चाहिए और एजेस भी इसके देख सकते हो थोड़े थोड़े से फटे से, इसी तरीके से कोकी दिखती है। उसके बाद एक नाइफ ले लीजिए, एक चाकू ले लीजिए, उस पर हल्का सा आटा लगा दीजिए और इसके ऊपर अभी आपको इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाने से होगा क्या, जब हम इसे पकाएंगे तो अंदर से अच्छे से पकेगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी, तो एक कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसके ऊपर चेकर्ड एक पैटर्न बना देते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं, वो भी तरीका सही है, मुझे ये तरीका जो है ज़्यादा बेहतर लगता है। एक बार आपने इसके ऊपर इस तरीके से कट लगा दिए, उसके बाद इसको केयरफुली आपको उठाना है, केयरफुली उठाकर इसको गरम तवे पर डाल देना है। गरम तवे पर डालने के बाद एकदम लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे से इस कोकी को पकाना है। मेन आइडिया ये है कि एकदम लो फ्लेम पर आराम से जब पकाओगे तो बाहर से भी अच्छे से कलर पकड़ेगा और तब तक अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। हाई फ्लेम पर पकाओगे तो बाहर से जो है कलर जल्दी आ जाएगा, अंदर से कोकी कच्ची रह जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने एक तरफ से कोकी को पका लिया, इसको फ्लिप कर दीजिए, इसके ऊपर कलर आ चुका है, ऐसे ही दूसरे तरफ से भी आपको पका लेना है। इसको अपने कौंचे से इस तरीके से दबाते रहिए कि अच्छे से इसके ऊपर प्रेशर लगे तो एकदम इवनली कोकी पके। तो सेम लो फ्लेम पर दूसरे तरफ से भी आपको कोकी को अच्छे से पका लेना है। एक बार आपने दूसरे तरफ से भी कोकी को अच्छे से पका लिया है, आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली हमारी कोकी पक चुकी है। अभी इसको घी आपको ऐड करके पकाना है, तो घी लगा दीजिए, देसी घी, इसको पलटा दीजिए, फिर से ऊपर से देसी घी लगा दीजिए और अभी देसी घी के साथ भी आपको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है कोकी को कि एकदम गोल्डन ब्राउन रंग आ जाए, एकदम क्रिस्प और खस्ता हो जाए बाहर से कोकी और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर भी आपकी फ्लेम जो है फिर से बोल रहा हूँ कि लो रहनी चाहिए। तो दोनों तरफ से पलटा पलटा कर अब कोकी को अच्छे से पका लीजिए। आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि घी बहुत ज़्यादा है, बट कोकी सारा घी पी जाएगी। कई लोग धीरे धीरे इसमें घी डालकर कोकी को पकाते हैं, बट यहाँ पर मैंने इनफ घी पहले ही डाल दिया था तो और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो घी सारा सोख लिया है कोकी ने, एकदम गोल्डन ब्राउन रंग आ गया है दोनों तरफ से, एकदम क्रिस्प और खस्ता हो गई है और हमारी सिंधी कोकी रेडी हो गई है। तो सिंधी कोकी को बनाने का प्रोसेस आपने देख लिया कि इसको रोल आउट कैसे करना है, वो कट कैसे लगाने हैं और इसको पकाना कैसे है। लो फ्लेम पर पेशेंटली पकाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोकी अंदर से कच्ची रह जाएगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। फ्लेम लो, तवा जो है अच्छे से गर्म और आराम से पकाइए, घी भी अच्छे से डालकर पकाइए। अब ये कोकी को ना कई लोग पकाने से पहले, रोल आउट करने से पहले, जो आटा होता है, पेड़ा होता है आटे का, उसको पहले तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। होता क्या है, इस आटे में घी होता है तो ठंड के मौसम में ना ये आटा बहुत सख्त हो जाता है, तो इसको रोल कर ही नहीं पाते हैं, इसको बेल ही नहीं पाते हैं। तो उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए पहले इसको सेक लेते हैं, पेड़े को सीधा बिना इसको बेले, और वो जब गर्म हो जाता है आटा तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, उसको रोल आउट करने में आसानी हो जाती है। तो आपने देखा होगा कई बार, या कई बार अपने घर पे आप करते भी होंगे, तो उसका कारण ही है, अगर गर्मी के मौसम में कर रहे हो तो वो प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठंड के मौसम में अगर आटा आपका बहुत सख्त लग रहा है और बेलने ही नहीं हो रहा है, तो इसको पहले तवे पे गरम कर लीजिए पेड़े को और फिर इसको बेलिए और फिर इसको पकाइए। तो ये चीज़ आपको बता दी है। अभी इसी तरीके से बाकी भी कोकी आप पका सकते हैं सर्व करने से पहले। हमने तो कोकी बना ली है, अभी इसे प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। कोकी खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, और सिंधी जो लोग हैं हमारे, जो फॉलोअर हैं, आपको तो पता ही है क्योंकि एक स्टेपल फूड होता है सिंधी घर का। हमारे घर पे भी बहुत बनती है। जो लोगों ने पहले नहीं बनाई है तो ज़रूर बना के देखिए। आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद दिस सिंधी कोकी एंड दिस सिंधी रेसिपी। इसको आप अचार के साथ सर्व कर सकते हो, दही के साथ सर्व कर सकते हो, दही के ऊपर थोड़े मसाले, जीरा पाउडर डालकर भी सर्व कर सकते हो। खाली चाय में भी डुबा कर, चाय के साथ कोकी को डुबाइए, खाइए, मज़ा आ जाएगा। और सफ़र पे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, बना कर ले जाइए और रास्ते में भी खाने में मज़ा आता है। ठंडी भी हो जाती ना, तभी भी
खाने में मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे, मुझे कमेंट्स बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Sindhi recipe at your home. Cheers.